नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी सुनिए मेरी जुबानी। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर कुलदीप सिंह। तो बात है दिल्ली शहर की, जहां पर एक व्यक्ति रहता था और वो ईश्वर में बड़ी ही आस्था रखता था। एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कोई जॉब नहीं थी और वो घर पर खाली बैठा था, लेकिन वह हर सोमवार को शंकर जी को जल जरूर चढ़ाता था। उसने शंकर जी को जल चढ़ाते हुए कहा कि प्रभु, मैं तो बेरोजगार हो गया, अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा और मैं अपनी फैमिली को क्या खिलाऊंगा। तो ऐसे ही बैठे बैठे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्योंकि वह गाड़ी चलाना जानता था, उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक टैक्सी ले लूं और उसको चलाकर अपने घर का खर्चा चलाऊं। उसने सोचा कि अब मेरा लोन कैसे पास होगा, लेकिन वो भगवान का नाम लेकर शोरूम में जा पहुंचा, जहां से उसको एक गाड़ी लेनी थी। उसने एग्जीक्यूटिव को बताया कि मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूं जो मैं टैक्सी में चलाऊंगा, तो क्या आप मेरा लोन पास करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपको कुछ ना कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बाकी लोन ब्रांच वाले आपसे इंक्वायरी कर लेंगे कि वो आपका लोन पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उस एग्जीक्यूटिव ने उनके डॉक्यूमेंट लेकर लोन की फाइल बनाई और वो फाइल लेकर उनको लोन के ऑफिस में भेज दिया। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लोन पास करने वाले ऑफिसर के रिलेशन में एक व्यक्ति था जो उनके घर के पास में रहता था। तो उस व्यक्ति से लोन पास करने वाले ऑफिसर ने पूछा, क्या आप उनको जानते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, मैं उनको जानता हूँ। तो लोन पास करने वाले ऑफिसर ने कहा, आप रुकिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। और उसके बाद लोन ऑफिसर ने उस लड़के को बाहर से अंदर बुलवा लिया। क्या तुम सारी किस्तें लोन की टाइम टू टाइम उतार दोगे। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ सर, मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करूँगा और सारी किस्तें आपकी टाइम टू टाइम उतार दूंगा। उस व्यक्ति को देखते हुए लोन ऑफिसर ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी फाइल को आगे प्रोसेस कर देता हूँ। तुम्हारे घर पर एक व्यक्ति आएगा जो इंस्पेक्शन करेगा कि वो घर तुम्हारा है या नहीं, तुम वहाँ रहते हो या नहीं। उसके बाद तुम्हारा लोन पास हो जाएगा। उसने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस इतना कहकर वह घर चला गया। घर जाने के बाद 2 दिन बाद उसके घर पर एक इंस्पेक्शन के लिए व्यक्ति आया और उनका पूरा इंस्पेक्शन होने के बाद वो वापस चला गया। और फिर शोरूम से उनके पास कॉल आया कि आपका लोन पास हो चुका है और आप गाड़ी ले जा सकते हैं। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जो व्यक्ति अपना काम पूरी लगन के साथ करता है और पूरी मेहनत के साथ करता है, उस व्यक्ति का साथ ईश्वर भी देते हैं। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।